आवाज कम करे। अरे तू भी बार आवाज कम करेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आरजे 17 वालों की तरफ से प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम, राम 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 राम, हेलो और गुड इवनिंग। पुण्य और सॉरी कुमार, भटकती आत्माओं, राम राम। कभी हमसे भी 2 पल की मुलाकात कर लिया करो, क्या पता आज हम तरस रहे हैं, कल तुम ढूंढते फिरो। रहन दे रहे पढ़ ले, ढूंढता फिरो। ये टॉपिक आपने पहले कभी नहीं कराए, पहले ये टॉपिक करवाओ। वृत्ति वाच्य संज्ञा कारक काल लिंग सर्वनाम विशेषण। तो ओ भी कदी कौन कराए यार, करवा दिया। केवल पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, घना ही नृत्य है मुना। चल हाँ करे शुरू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, श्री गणेश करें। चलो, जय तेजा जाट की, जय तेजा जी महाराज की, मृत्यु लोक की है, मृत्यु लोक, महाकवि माघ की नगरी। चलो मन ला गए, सगड़ा ही आ गया। ये गेम वित्तीय जोखिम, अच्छा वित्तीय जोखिम मारो गेम, ये वित्तीय जोखिम मारा। आप गेम काम खेला ही कौन। रावण में लाख बुराइयां थी, पर उसने डबल होने वाले पैसों वाला कभी गेम नहीं खेला उसने। चलिए करे शुरू। आज क्या पढ़ना है, ये टॉपिक भी कभी नहीं कराया गया है बस, जिसका नाम है लोक नाट्य। लोक नाट्य, लोक नृत्य भी लगता है वत्स आपके, और लोक नाट्य भी टॉपिक आपके लगता है। बात घुमा फिरा के वैसे एक ही है, कोई ज्यादा अंतर तो नहीं होता लोक नाट्य और लोक नृत्य में। नृत्य में सगड़ा ही भाग ले ले, या धमाल चाल रही है एक तरीको जाके मेरे पर कोई धमाल गए बीच में, मानने को नहीं है ये सौदा तेरो गिरधारी, मैं भी चालू कर सकूं। लोक नाट्य में फिक्स एक तो कलाकार होएगा, रंगमंच भी होएगा स्पेशल, जगह डिसाइड और स्पेशल रंगमंच, स्पेशल कलाकार होएगा लोक नाट्य के अंदर। यानी ये सब किस लिए किए जाते थे, ये सारे के सारे मनोरंजन कार्यक्रम थे, मनोरंजन कार्यक्रम। आप उस युग में जी रहे हो जिस युग का लास्ट पीढ़ी हम थी, हम वो अंतिम पीढ़ी थी। अब आने वाली पीढ़ियां ये चीजें नहीं देख पाएगी। हम अंतिम पीढ़ी में थे जिन्होंने हमने पूर्णतः ग्रामीण जीवन को जिया था। कैसे गुरुजी ग्रामीण जीवन, गांव में कभी कोई, अब हो सके बाकी हमारी साइड में तो ये चीजें समाप्त हो चुकी है। गांव में जागरण होया करता, ओहो बस पूछो ना, पूरे गांव में एक माहौल हो जाता होगा, बांग जागरण है जागरण है जागरण है, पूरा गांव बेड़ो। तो अब जागरण में स्ट्रगल बहुत होया करता, स्ट्रगल ही स्ट्रगल हो, आगे बैठना रो पहलो स्ट्रगल। गुरुजी जागरण में भी आगे बैठना हो, बिल्कुल। बिंग बाद में आ जा रही थी लाइटा तो है ही कौन करती, गैस सिलेंडर होया करता, गैस सिलेंडर में कौन सो वो एक मेंटल होया करता था, मन लागे मेंटल काम ही करो, थार्मो मेंटल पागल ही है। गैस सिलेंडर के अंदर एक मेंटल ला गया करतो, बिंगो भी एक स्पेशलिस्ट हो तो हरकिन वो भी कौन लगाना आतो, और फिर बिंग मार चाय बनाने खातर और ज्यादा स्ट्रगल होया करतो। चाय में बह आया करता, गैस बिंग एक पिन सी होया करती, मार के गैस मार मार के, तो बड़ो स्ट्रगल होया करतो। एकदम लोग गांव के अंदर एक माहौल सो बनतो, पूरा गांव में उत्साह हो जाता, आसपास का गांव और आया करता। क्यों, क्योंकि उस समय बच्चों मनोरंजन के कोई साधन ही नहीं थे भी। आज मनोरंजन का बहुत साधन है, आज मोबाइल युग है, इस वजह से मनोरंजन के साधन है। आज गांव में जागरण भी हुए नहीं, कौन बेरो मेंटलो, कौन बेरो बहुत सी नई पीढ़ी की मी कौन पता है, नई पीढ़ी और स्ट्रगल देखियो कौन, रोटी बड़बे गैस कौन देखिया, वो मेंटल जगाना रो, वो गैस सिलेंडर रो, वो कौन देखियो। बहुत सी चीजा होना था थे, बा चीजा अछूता रह रहा हूं, मैं लास्ट पीढ़ी इसको देख लिया। तो मनोरंजन का भी टाइम साधन को लिया, बहुत कम साधन होया करता मनोरंजन का। आज मनोरंजन के साधन है, जो अपने दादो जी है तो दादो जी मनोरंजन किया तो गांव में कोई रामलीला आ जाती, या फिर गांव में कोई वही हो। बाकी मनोरंजन खातर फिर अपनी दादी साहब बात भलाई कर ली और क्या करे, तो मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे। जब गांव में कोई मनोरंजन को साधन आता तो गांव में कोड करता। आज अपन सिर्फ एक पढ़ान खातर किताबा में बची है चीजा, थोड़ी बहुत कल्चर अपनी बची रह गया, ई खातर ए चीजा आज अपन पढ़ाई जरिए है। बहुत से लोग तो आज भी को नहीं पता आ चीजा। चलो फिर लोक नाट्य का मतलब स्पेशल कार्यक्रम, स्पेशल मंच के ऊपर किया जाने वाला कार्य लोक नाट्य। अब आप अलग अलग लोक नाट्य पढ़ाना। देखो पहलो लोक नाट्य कौन सो है, पहलो है तमाशा। अभी नाम ही पता लाग रहे, तमाशो, तमाशा खूब होता है गांव में, तो ऐसी मिल लीजिए, अब तो अब भी मिल जाए, कई जगह मिल जाए। गरा रोतास खेलन लाग रहे बटाई को, बेगीर गुलाम
थूक लगा लगा कर ये जोर जोर इतना में घरा रही आवर बट करे मर जानो क्या ही जोगो कोनी सब्जी लाने भेजियो उठा आगे भंडी रियो उठा आगे ताश खेलन लाग रहे कोई काम हो कोनी के मेरे तो घर गा पी रहा वो सिर फोड़ दियो नहीं करे फिर वो के कहो चल चल घर चल के तमाशो करे है तो वो एक तरीका को तमाशो ही है वो यानी मनोरंजन हो गया लोग मेरे को देखने लाग रहे ऐसी अब तो कौन मिले अब तो कौन रही है चीजा या फिर गली में दारू पीने लाग रहे अभी घरारी आगे भी उठा के ले जाए ए सीन गाँव में होया करता ए सीन देखना रहा भी मैं लास्ट पीढ़िया थारो छोरो की गोंदे गड़ो नहीं डांगो देखो तमाशा जो है तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का था ये लोकनाट्य मूलतः कहां का था महाराष्ट्र का था लेकिन हमारे यहां पर मराठों का आगमन जयपुर में सर्वाधिक हुआ और किसके समय प्रताप सिंह के समय तो ये जो है वो राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है राजस्थान में जयपुर को प्रसिद्ध है वो तमाशा किसके समय प्रारंभ हुआ जिसने हवा महल बनवाया था गंधर्व बाईसी जिसके दरबार में थी उसके समय यानी किसके समय प्रताप सिंह के समय के को रहे आवारा घूमर ला गए के हिंदी कब स्टार्ट करोगे करांगा करांगा के तो सरकार कह रही है कि अगस्त तक खुल सके 1 अगस्त तक सारी कुछ खुल सकता है तो उसके बाद में शुरू कर देंगे हाँ के कह रहे होते कि नहीं पीडीएफ चाहिए कि नहीं की चाहिए काम ये बात कोई नहीं कर रहे सर ऐप नहीं चल रहा है बिल्कुल चल रहे दोबारा कर सो क्यों चल रहे चलो बात कम करो लो देखो 1 मिनट होल्ड रखियो टापरो 1 मिनट फोन होल्ड रखियो ऐसे ठीक है चलो तमाशा चल रहे अब बात आई कि तमाशा महाराष्ट्र का है राजस्थान में प्रताप सिंह के समय स्वाई प्रताप सिंह के समय कहा जयपुर रामायण है अब के बेटा इंगो कलाकार भी जका है वह भी भट्ट परिवार है मैन भट्टी भट्ट नाम आओगो यानी कौन भट्ट बंसीधर भट्ट आंगो टाबरियो ब्रिजपाल भट्ट बंसी ब्रिज और गोपी कृष्ण देखो नाम देखो ब्रंसर बर्जर गोपी कृष्ण भट्ट ये माधो सिंह के दरबारी था ये भी प्रसिद्ध था और इसकी एक प्रसिद्ध नर्तिका भी है किसकी तमाशा की प्रसिद्ध नर्तिका कौन है गोहर जान अब कई बार आप भी पूछ ले गुरुजी वर्तमान में इनका कलाकार बिल्कुल वर्तमान में भी खेल लीजिए हाँ पहली जी तो क्रेज कौन रहे हो लोग हम पहली जी तो चीजा में उत्साह कौन रहे हो लेकिन जी आजकल धमाड़ तो बंद ही होगी नहीं एक महीने धमाड़ चलिया करती तो ये चीज़ें आजकल तो बंद होती जा रही है सिर्फ किताबों में बची है ये चीज़ें सर जारोक मारे है फोटो भेजू के जारोक मारे फोटो ओके तमाशो है हाँ ओके तमाशो है बिल्कुल ओके तमाशो चालू करा वर्तमान में कलाकार है वासुदेव भट्ट यानी भट्ट नाम देखो गुरुजी क्या पूछी जाए देखो कभी भी भले चित्र शैली में कलाकारों के नाम पूछे वो भले इनमें कलाकारों के नाम पूछे कभी एक नाम नहीं देगा बहुत ही प्रसिद्ध है तो एक नाम दे सकता है जैसे बनी ठनी का चित्रकार निहाल चंद था वैसे लेकिन वरना वो क्या करेगा 3 या 4 नाम एक साथ देगा जैसे वो नाम देगा कि ब्रजपाल है गोपी कृष्ण है वासुदेव भट्ट किस नृत्य से संबंधित है किस नाट्य से संबंधित है तो सारे याद न रहे तो 1 या 2 नाम तो पूरे रट लो कन्फर्म वो नाम आपको उसके अंदर मिल जाए जैसे भैंसों की नस्ल पूछेगा तो एक नस्ल अगर कोई फेमस है जैसे मुर्रा फेमस है तभी पूछेगा एक वरना फिर 3-4 नस्लों के नाम देगा तो उस तरीके से आप 1-2 नाम तो कन्फर्म ही रख लो क्योंकि वो नाम अगर 4 नाम देगा तो उसमें एक देगा ही देगा अखाड़ो पहली कुश्ती को भी अखाड़ो या करते था मेरे कुश्ती वगैरह आपने राजस्थान में तो यहाँ भी इन चीज को चलन कम हो कुश्ती वगैरह तो हरियाणा साइड में तो आज भी कुश्ती वगैरह वहां क्योंकि खेल में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य अव्वल है खेल में सबसे ज्यादा हरियाणा अव्वल है हरियाणा में ये चीजें क्योंकि राजस्थान इन चीजों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ जैसे कलाकारों की दुनिया में राजस्थान पिछड़ा हुआ है आप देखो पंजाब हरियाणा में फिल्में बनने लग गई है कितने शानदार गाने आप खूब गाड़ियों में पंजाबी गाने सुनते हो हरियाणवी गाने सुनते हो राजस्थान का कहाँ है राजस्थान इस मामले में पिछड़ा फिल्में तो राजस्थान में बनती नहीं है कोई पहले 2-4 बन गई तो बन गई लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिली और खेल की दुनिया में भी हम राजस्थानी पिछड़े हुए हैं आप हरियाणा में देखो हर बार मेडल आते हैं तो कुछ मामलों में हम इन मामलों में पिछड़े हुए हैं तो अब देखो अब इंगो जो मैन वेज को खुले मंच पर वह जकन के बोला अखाड़ो इसे बोला जाता है क्या अखाड़ा अब ये एक विशेष बात है जपनाम भाई विशेष बात है ज्योति सिर्फ मेरी है
तो ज्योतिन कौन लेगी मुना तेरी है। और गुस्सा क्या हाल है, गुरसा क्या हाल है? अभी ज्योति अब कौन सी ज्योति अब की बिरो तू आंकड़ा देख ले, बहुत ज्योति आ जाएगी, लाइन लाग जाएगी, चांदनो करना रही। तो थोड़ा सा पढ़ ले सर, फिल्में नए बने तो अच्छा है। अरे फिल्मों का मतलब इससे डेवलप होता है ना। आप बात को नहीं समझ रहे, आप मेन तथ्य को नहीं समझ रही। महाराष्ट्रीय फिल्में, मराठी फिल्में देखो, मराठी फिल्में तो बॉलीवुड से ही आगे। देख राजस्थान में तो फिल्में वगैरह बनती है, राजस्थान को प्रसिद्ध एक दो गायक कलाकार है बस, उनका भी कोई बड़ा नाम नहीं है जितना पंजाबी हरियाणा गायकारों के नाम है। चलो देखो इंगमा मेन चीज की है, मेन चीज की है, MAN चीज की है, मेन मुख्य चीज की बा है स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाएगी। गुरुजी समझा को नहीं? समझाऊंगा मुना, नहीं समझो तो मैं फिर समझाण खातिर तो आइडू, समझ मुना तो स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री को मतलब के। चलो थे मन बेरो है कि थे आज की नई पीढ़ी का लोग हो पबजी खेलना रहा था कौन बेरो, लेकिन फिर भी कोई गांव में कभी कोई रामायण रूमायण आईडी है गांव में पहले आया करती, हमारे गांव में आईडी है मेरे याद है, तो कभी तो गया होगा। रामायण चाल रही है, बिंगो जो को कलाकार है जहां कोई कलाकार सुर्पणखा को रोल करेगा। अब सुर्पणखा को रोल कौन करेगा? बा कलाकारों में कोई दाढ़ी मूंछ करेडो सुर्पणखा को रोल करेगा। वो इतना आगे तो सुर्पणखा को रोल करने लाग रही है, पर्दा के पीछे जाके मिराज लगाने लाग रही है। कौन है वो आदमी है, यानी सुर्पणखा एक स्त्री है। बीड़ी पी तो लादा हो गए। स्त्री पात्रों की भूमिका हमारे यहां कौन निभाते? कलाकार पुरुष ही निभाते हैं, जबकि तमाशा एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका हमेशा कौन निभाते हैं? स्त्रियां ही निभाती है। ये एक विशेष बात है। वैसे भी याद रह जाएगा कि जयपुर इन चीजों में हमसे आगे है, तो इस वजह से जयपुर में इन चीजें स्त्री पात्र की, हमारे यहाँ स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। अधिकतर जो भी कार्यक्रम होते हैं जहाँ आप दमाड़ के ऊपर भी वह तो वह भी छोरा ही बन गया, वह आदमी बन गया, छोड़ना ही था तो कोई और बहाना कर लेती, बीड़ी तो तेरा बाप भी पीता है कि एक को को क्या राम राम बेजा मत। गुरुजी पीटीटी की तारीख आ गई, अभी एग्जाम डेट आ गई, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद। पीटीटी में तेरे को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, बढ़िया रीजनिंग पढ़ ले, हिंदी पढ़ ले। जीके का अंदर पीटीटी के जीके में करंट पे ध्यान देना, सिर्फ करंट। डेड जीके करना बड़ा मुश्किल होता है पीटीटी का, सिर्फ करंट को अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी वो चौथा पार्ट है, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, उसमें तो कोई नेगेटिव वाली कोई बात ही नहीं है। चल आगे चालो, आगे चालो। अब गुरुजी इंगमा के खेल लीजिए। जिया इंगमा कोई ले लियो, जिया हीर रांझा। हीर रांझा कोई पंजाब साइड और एक पाकिस्तान गोर कोई प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। लव स्टोरी वहां पर ज्यादा रुचि तो है कोई, तो सिर्फ नाम ध्यान रख लियो, हीर रांझा। फिर भरतरी कथा, जोगी जोगन कथा होली पर है। जूठन मियां की कथा कब? शीतला अष्टमी को। आगुलंडिन खेली जाए तो ए कुछ है कलाकारी गेम। जब भरतरी की कथा ले ली, भजन में प्रसिद्ध है। कौन सा भजन प्रसिद्ध है सुनीता आपनो? है कौन सा प्रसिद्ध है बता? निंद्रा बेच दी जे कोई ले है, माटी के पुतले तुझे कितना अनुमान है। चलो आगे चलो, आगे चलोगे। अरे तमाशो समझ में आयोगे, मन ने तो आप बता दो थे। हाँ सर पास राजस्थान पुलिस की गाइड पड़ी है सर, उसके ऊपर के पटवारी का एग्जाम निकल सकती है क्या? अच्छा राजस्थान पुलिस में आरएस और निकाल दे तुम। पटवारी छोटी मोटी माने ही तो आरएस के बराबर की है ये, बस थोड़ा सा आरएस सारा छोटो भाई मान ले। पटवारी प्रशासनिक नौकरी है, पटवारी छोटे मोटे माने तो पटवारी पुलिस ने एक ही कर रखी है बोला। वो 12वीं लेवल है, ये ग्रेजुएशन लेवल है, मतलब पुलिस की गाइड पढ़ी हो पटवारी पास करेगो। हाँ चल समझ में आ गया, तुम आगे चालू, आगे चालू। गुरुजी मारे बढ़िया समझ में आ रहे, निहाल हो रहा। नेक्स्ट कराओ थे, तो नेक्स्ट है टाबरो रम्मत। कहीं है रम्मत। उसके नाम पहली बार सुने होगे कई टाबरा, पहली बार भी नाम सुने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टाबरो तमाशा जयपुर का स्वाई प्रताप सिंह के समय भट्ट कलाकार प्रसिद्ध है, अखाड़ा बोला जाता है। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री, मतलब गद देसी याद हो गयो, कच्ची घोड़ी बाद पहले लो देख ले। रम्मत टाबरो फेमस की जांगी ही, रम्मत फेमस ही जैसलमेर की।
लेकिन ज्यादा प्रसिद्धि, ये जैसलमेर इसका मूल स्थान है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्धि जो रम्मत को मिली थी ना, वो टाबरू मिली गठे बीकानेर में। बस बीकानेर में इसका नाम चेंज हो जाएगा, बीकानेर में इन पाटा गेम का, इसका पाटा संस्कृति का इसका। अब कई जगह नया टावरिया है, आजकल का उठेड़ा टावरिया है, जकान गरगा क्रिकेट बैट की जगह सीधो मोबाइल पकड़ा दियो, बाने शायद वो भी कौन बेरोगे पाटो के चीज। पुराने टाइम में जब घरे ज्वाई जी आता, रिश्तेदार आता, जब थान मेरे बाद नीचे बिठा गे और आगे वेल गे पाटो भी पर खानो खुआया करता। मन लागे आई मेरी लास्ट पीढ़ी आ नईडा टाबरांगे तो आ भी देखने किस्मत में कौन नहीं शायद। आजकल तो पाटो तख्ते नहीं पाटो बोले, यानी आ मान लियो तख्ते ने ही पाटो बोले। तख्ते के ऊपर वो गेम हो तो गठे बीकानेर में इंगी बजो नाम के कढ़ा दियो पाटा संस्कृति, यानी रम्मत रो टाबरो दूसरो नाम काई है, रम्मत रो ही दूसरो नाम टाबरो पाटा संस्कृति है। अब आगे चालो रम्मत के बाद है बीकानेर का आचार्य चौक, आचार्य चौक इसके लिए प्रसिद्ध है और यहां के प्रसिद्ध कलाकार थे पुष्करना। पुष्करना ब्राह्मणों की गोत्र है, पाली साइड में, इधर साइड में भी पुष्करना बहुत है। तो पुष्करना ब्राह्मण इस कलाकृति के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। अब तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, वही बाजोट, बिल्कुल बाजोट बोलिया करता भी, बिल्कुल पाटो बाजोट। कई टाबरान बेरो थोड़ी बहुत कल्चर कई टाबरान आज भी जीवती है। यानी रम्मत जैसलमेर की है, इसका दूसरा नाम पाटा संस्कृति है। इसके लिए बीकानेर का कौन सा चौक फेमस है? इसके लिए बीकानेर का आचार्य चौक फेमस है। रम्मत को खेलने वाले खेलार, वाह गुरुजी, खेलने वाले खेलार या फिर के बोले बाने रम्मतिये। दोबारा सुनो, पहले क्या बताया मैं, तमाशा महाराष्ट्र का है, मराठा सर्वाधिक जयपुर में आई, जयपुर का हो गया, प्रताप सिंह के समय हो गया। इसमें भट्ट कलाकार प्रसिद्ध है, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है। बस कहानी खत्म। रम्मत जैसलमेर से उद्भव है इसका, बीकानेर में प्रसिद्धि मिली इसे, बीकानेर के अंदर इसे पाटा संस्कृति कहते हैं। इसका आचार्य चौक बड़ा ही फेमस है बीकानेर का। इसे खेलने वाले खेलार कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, इसे खेलने वालों को रम्मतिये कहा जाता है। रम्मत खेलना, रम्मत क्या। अब देखो इसके अंदर मुख्य वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा या होता है ढोलक, और इससे संबंधित एक आजादी के समय एक घटना घटती है, कई बार वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं सर कौन सी। 1943 की बात है, जैसलमेर के एक कवि हुए थे, बड़े प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था तेज कवि। इन्होंने और एक रचना लिखी जिसका नाम था स्वतंत्रता बावन। स्वतंत्रता बावन हमजता जाइयो टाबरो, हमजता जाइयो। देखो आजादी की बात चल रही थी, ऐसे कलाकार, ऐसी कलाएं हमारे यहां होती रहती थी, लेकिन अंग्रेज बड़े एक्सपर्ट थे। अंग्रेजों को पता था कि कहां कहां से आजादी की चिंगारी भड़क सकती है। उन्हें पता था कि ये जो गेम खेलते हैं कहीं इनमें आजादी से संबंधित कोई लोक नाट्य शुरू ना कर दी। जैसे मान लो कि कहीं लोक नाट्य चल रहा हो और वहां महाराणा प्रताप से संबंधित लोक नाट्य चलना शुरू हो जाए, कोई महाराणा प्रताप की भूमिका चालू हो जाए, तो आदमी हम जोश आ जाए आजादी खातर। अंग्रेजों को इन चीजों का पता था, वो बड़े एक्सपर्ट थे यार, हमसे बुद्धिजीवी थे, तभी तो हमारे ऊपर राज किया उन्होंने। तो अब क्या हो, प्रोग्राम हो रहे हो, तमाशा लोक नाट्य यो चल रहे हो प्रोग्राम। बिंग मा एक कवि आयो, तेज कवि, जो स्वतंत्र विचारधारा को और बन बठे के करो स्वतंत्रता बावनो जो है वो गा दियो। गाता है गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया तेज कवि का, कमिश्नर ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अब समझदार आदमी मेरे भाजनों के फायदो है, ऐ सीधा ही कमिश्नर के घर गा के पूछे और बठे मारी एक शायरी, मतलब आजकल का मास्टर के शायरी मारे, मास्टर तो मारेगा, पुराना क्रांतिकारी शायरी मारिया करता। कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, वाह कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का लगाया कैसा बंदी खाना, वाह। और शायरी तो थारे ने याद रह कर मटक मटक कर चलती हो क्या मार डालोगी, वह शायरी थार घड़ी याद रहे कम से कम आ तो रट लो। कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का लगाया कैसा बंदी खाना है।
किंग है, तेज कवि की है। गांधी जी को भेंट किया था ये स्वतंत्रता माह में, याद करो, बोलो एक बार, कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, लगाया कैसा बंदी खाना है। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। अब आंगा मेन कलाकार, 2-3 कलाकार तो बढ़िया रहे टावरो, काल जो आत्मा आगे मैं मोबाइल नहीं पड़ गया बेटे बाप, बढ़िया रहे माऊ सी पड़े, बहुत बड़ो नुकसान हो बच गया था। हाँ चलो, देवलोक देवता भी देख के अचंभित हो गया होगा, पड़ती टेप कर रहा, बनना ही मोबाइल टूट जा रहा। कलाकार देखो कुणकुणे, तुलसी राम, सुआ महाराज, फागु महाराज, मनीराम व्यास और गंगा दास जीतमल। 1-2 तो याद कर लियो टाबरो। देखो 1 या 2 नाम तो थारा रटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो नाम देगो नहीं तो 1-2 तो नाम देगो। ठीक कहनो के चारे हो तो मैं आ देखूं थारा कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं, मैं चेक कर लूं क्या कहना चाहते हैं। वो माउस रो काम करना ही बंद कर दियो इतनी अब। वो तो नुकसान हो गया 20 रुपया कम से कम, छोड़ो मेरे 20 रुपये के नुकसान हो गया, आपको पेटीएम में पैसे डलवाने पड़ेंगे। चलो हाँ वाह वाह, अरे डट्टो रहो, मौसी कौन सा है। प्रणाम गुरुजी, एसआई की तैयारी कर रहा हूँ गुरुकुल से, तैयारी अच्छी चल रही है गुरुजी। कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा, मार्गदर्शन करे। अब यार वो तो मैं चेक कर बताऊँ, 10% पूछू 5 फिर बताऊंगा नहीं। अब मनने के विरोध यार तैयारी बढ़िया चल रही है, लेकिन सिलेक्शन लायक तैयारी की थी कह, इतनी दूर बैठे होंगे तो थोड़ी चाल है। चलो गुरुजी, भारतीय सेना के जवान का राम राम, मैंने कॉल किया था सर, आपसे बात करनी, आपसे बहुत बड़ा शिष्य हूँ। थैंक यू कर ली यार, कदी कर ली, के बात है खुद साहब यार। चलो समझदार हो गए आजकल, वो बात नहीं रही। जैसे आर्मी को कोटा है, आते ही यहाँ तो आर्मी में बंदा सेलेक्ट होते ही 15 साल आगे की सोचना शुरू कर देता है। उसी समय वो धीरे धीरे जीके पढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ आते उसे पता है कि नौकरी तो मिली हुई है, आर्मी की नौकरी है, तनख्वाह आ ही रही है, फिर वो सीधे आरएस या एसआई की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को शांति चाहिए कि ठीक है वो बीएड कर लेते हैं और मास्टरी लाइन में चले जाते हैं। तो आपको पता है फौजी लगते ही आर्मी को पहले ही प्लानिंग कर देता है वो, तो कि अब अपने को जीके धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि 15 साल नौकरी करनी है। 15 साल बहुत होते हैं, 15 साल में अगर एक दिन में 1 लाइन रटे ना तो भी उसका आरएस लाइक मैटर तो तैयार हो जाता है। चलो चलते हैं, रुपया ही बारिश कर दी, क्यों पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ढेर लगा दूंगा पैसे के। चलो अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख तमाशा से संबंधित, इससे रम्मत से संबंधित कुछ विशेष है, चलो उनको देखते हैं। सबसे पहले है प्रमुख रम्मत जो है वो है, ये ज्यादा ही चलती है कुछ, अमर सिंह की रम्मत, क्योंकि रम्मत के अंदर विशेष रूप से महापुरुषों की रम्मत चलती है। अपने जो मैन महापुरुष हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, अमर सिंह कौन से राठौड़, नागौर वाले जो आगरा के किले में अपने घोड़े बादल सहित कूदे थे, वही जिन्होंने शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या की थी, मतीरे की राड़ वाले। तो ये जो है अमर सिंह की, ये आचार्यों के चौक पे ही चलती है। ये इसमें सौंदर्य और शिकार से संबंधित महत्वपूर्ण है कौन सी, अमर सिंह की रम्मत, तो याद रख लेना थोड़ा सा। दूसरी रम्मत है हड़ाऊ मेरी की रम्मत, हड़ाऊ मेरी की रम्मत। देखो हड़ाऊ मेरी की रम्मत है, हड़ाऊ बतावे कुंभलगढ़ को कोई राजा, मतलब ऐसे है कुंभलगढ़ का कोई राजा नहीं हुआ हड़ाऊ, लेकिन ये चलती है। मुझे कभी कुंभलगढ़ में तो राणा थे, राणाओं का शासन था, तो हड़ाऊ कुंभलगढ़ का एक राजा था, मेरी उसकी पत्नी थी। ये मरु नायक चौक के ऊपर चलती है और गद्य पद्य दोनों के अंदर होती है। ये प्रसिद्ध है हड़ाऊ मेरी की। इसमें पति और पत्नी का प्रेम दिखाया गया है। प्राचीन समय में पति पत्नी का बहुत प्रेम हुआ करता था। ये माना कि उस समय कभी वो सालगिरह नहीं मनाते थे, अपना माता पिता अपना दादो दादी कभी मनाए ना, वो कोई सालगिरह मनाते थे, ना कहीं हनीमून पे जाते थे, ना उनकी किसी प्रकार के और नाटक हुआ करते थे। लेकिन फिर भी दादी कभी नाराज होकर दादे से पीहर नहीं गई, कभी दादे के ऊपर उसने दहेज का मुकदमा नहीं लगाया। सोचो वो पीढ़ी कितनी अच्छी पीढ़ी थी। आजकल हालत ये है कि छोटी छोटी बात पे दहेज का केस, तलाक का केस,
कितने समझदार दादा दादी थे उस समय। हर चीज दादो अगर दादी के गेडिए की भी प्यार देते नहीं तो भी दादी आ थोड़ी है कि रूस के पी रूटी दो बठी दो चार सुना देती है और पाछी भी यही काम लग जाती। तो कल्चर तो वो थी, संस्कृति तो वो हुआ करती थी। आका कल्चर आज की क्या की कल्चर है बाड़न जोगड़ी हड़ाऊ मेरी की रम्मत, यानी इसमें पति पत्नी के प्रेम से संबंधित चीजें दिखाई गई है। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 नंबर है मनी राम री रम्मत। ये व्यासों के चौक पे खेली जाती है। इसमें पणिहारी अरबी घोड़े थोड़ा बहुत के अंदर कार्यक्रम हुए जिया पति पत्नी की तकरार ए चीजा के अंदर चाल है। ठीक है, नॉर्मल है, बस नाम ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। चले मुझे हनुमानगढ़, हाँ ठीक है, नोट्स बनवा देना। नोट्स तो बड़ा वो करवा सागे सागे दोबारा इन्हें स्लो मोशन में कर गए और दोबारा अपने नोट्स को बना ली। तीसरी है फागु महाराज की रम्मत। फागु महाराज की रम्मत ये कहां खेली जाती है? ये भट्टों के चौक पे खेली जाती है। फाल्गुन दशमी को ये खेली जाती है। कौन सी? फागु महाराज की रम्मत। देखो इसमें लावणियां प्रसिद्ध है, गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो लावणियां प्रसिद्ध है। इसमें सर्वप्रथम जो है वो राय माता का स्वांग खेला जाता है। ठीक है, राय माता का स्वांग। चलो क्या करें, हिंदी बुक बांसवाड़ा में कौन मिल रही तो बुक स्टोर के पास जाओ, वो खुद ही मंगवा लेगा। अधूरी है सवाल ख्वाब का, ख्वाब नशे में है। अगर सर कभी कभी नशा करना ठीक है या नहीं प्लीज बताओ। तो मुन्नी, अच्छा मुन्नी एक मुन्नो है, मुन्नी मीणा अब सार्वजनिक रूप में बात बताना ही थोड़ी वे, लड़ लड़ा के भी एक जगह रहते थे पूरी उम्र। आई तो बात है, तो कल्चर तो भाई होया करती तो जदीद का आजकल ये क्या कल्चर है टावरो लो। फक्कड़ दादारी रम्मत गठे बीकानेर में ये वैसे प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ जो होता है वो गणेश वंदना से होता है, यानी प्रारंभ जो होता है वो होता है गणेश वंदना से, और समाप्ति जो होती है वो शीतला माता के गीत से होती है। समाप्ति शीतला माता गीत, शीतला माता गीत। इसमें एक आदमी सपेरे का भी स्वांग करता है। अब इतना डीपली तो नहीं पूछेगा, बस थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना बच्चों, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। छठी है जमुना दास री रम्मत। ये टिकाणी चौक पर होती है। इसके जन्मदाता जो है वो जमुना दास जी कल्ला ही थे। जन्मदाता जमुना दास जी, तो नाम अत लिखने की जरूरत कोई नहीं। इसमें भगवती माँ का नाचना व सारवी स्वांग होता है। इतना तो डीपली क्या पूछेंगे, आपको मैंने बोल दिया, तो लिखना हो तो फिर इसको लिख लेना। ठीक है, क्या कह रहा हो? चालू आगे आगे चालू। चलो नेक्स्ट 7 नंबर, राज या महाराज री रम्मत। गठे वे आवे दमनिया चौक पर, बीकानेर के दमनिया चौक। इसमें गणेश वंदना कच्ची घोड़ी कार्यक्रम ए चीजा, बस नाम ध्यान रख लियो, नाम लिखता जाओ, वो नाम ध्यान रख लियो। ठीक है, चलो किक्के हो सर? मुक्ता राव आरएस को सब अपना छात्रा बता रहे, क्या बात है? तो बता नहीं सकते। देखो बेटा, अभी आप किसी के कुछ न लगते हो, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आपसे सब रिश्ता जोड़ेंगे। वो हमारे मामू जी के, नानू जी के, ताई जी के, बहन गैर पड़ोसी है, तो कोई गलत भी नहीं है। हो सकता है क्या होता है, आरएस बनने की एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, 8-10 साल की प्रोसेस होती है। उस 8-10 साल में वो कहीं ना कहीं चलाई जाती है। योगदान सबका होता है भी, ठीक है, कोचिंग वाले दिखा देते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि योगदान कहीं ना कहीं, आप जब नौकरी लगोगे तो तुम्हें क्या लगता है, योगदान सिर्फ तुम्हारा ही है। तुमने पढ़ाई की, क्या तुम्हारा ही योगदान है? तुम्हारे गुरुओं का भी योगदान है। तुम्हारी माता ने सुबह 4 बजे या तुम्हारी बहन ने सुबह 4 बजे आपको चाय पिलाई है, तो आपकी नौकरी में उस बहन का भी योगदान है। तो जब आरएस जैसी रैंक हासिल करने वाला स्टूडेंट, हो सकता है कहीं से उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान हो जाता है। हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरव्यू दे दिया होगा, तो उनमें भी उनका योगदान हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो कहते हैं तो इसमें क्या गलत है?
हाँ ठीक है, उनके नाम पे बिजनेस करना गलत है, लेकिन कोई ये कहे कि हमारे पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो कोई गलत नहीं है इसके अंदर, और ये भी आरएस एक लंबी प्रोसेस है। अब तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती रहती है, तो इनका ज़्यादा मुद्दा बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर बात ये हो कि वो खुद क्या कहते हैं, भाई खुद ने तो उन्होंने किसी कोचिंग का नाम लिया ही नहीं, भी उन्होंने कहा मेरे माता पिता, गुरुजन, पति, बस इन्हीं का योगदान है, तो बस सही है। बाकी उन्होंने अब कहते कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर अभी आरएस 1000 समथिंग लगे हैं, 1000 के 1000 का कहीं ना कहीं मेरा वीडियो देखा हुआ मिलेगा, कभी ना कभी मेरे चैनल पे उन्होंने वीडियो देखा है, कन्फर्म है 1000 के 1000, तो मैं कह दूंगी मेरे सिलेक्शन है, तो वही बात है, तो इसमें क्या गलत है, चलता है ये चीजें, इनकी ज्यादा चिंता मत किया करो। चल नेक्स्ट क्या है, सातों के राज, या फिर एक और लिख लो, कौन सा, कन्हैया पाल की रम्मत, यानी व्यासों के चौक से, बस मनीराम जी की रम्मत और लिखो तो लिख लो, चलो लिख लो, मनीराम जी की रम्मत, ये भी व्यासों के चौक, पति पत्नी छेड़छाड़ भी घोड़ा, ये चीजें इसके अंदर आती है। चलो बताओ ठाकुर, पूरे हो गए, बनाएंगे इसके ऊपर एक अच्छा, आरएस के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ एक ही इंटरव्यू डालूंगा, आपको पहले बताया आरएस का एक ही इंटरव्यू डालूंगा, ठीक है, एक ही आरएस के साथ डालूंगा, उसमें आपकी सारी शंकाएं समाधान हो जाएगा, किसी बिजनेस के उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा, बच्चे क्या जानना चाहते हैं आरएस की तैयारी से संबंधित, सिर्फ उससे संबंधित एक ही वीडियो, जैसे एसआई के मैंने नहीं डाले, सिर्फ 4 एसआईओं को लाके एक साथ ही वीडियो डाल दिया, आपकी जो भी शंकाएं थी वो उनसे पूछ ली, आपका समाधान हो गया, बार बार इंटरव्यू देखना इनका कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ आरएस का इंटरव्यू डालूंगा, उसके अंदर किसी प्रकार की कोचिंग का नाम नहीं लिया जाएगा, ना मेरा ऐड किया जाएगा, ना मैं कहूँगा मेरा स्टूडेंट है, नहीं भाई, तो वो सिर्फ आपकी जिज्ञासा के लिए कि आप क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ जी सर, पटवार के फॉरम में ओपन हो गया क्या, मन के रो देख ले, हाँ जी, अब बताओ, एक और बताऊं कि रहने दो, एक और बताऊं कि रहने दो, बताओ भी, है एक और बताऊं कि रहने दूं? सर जी मेरी मम्मी तो कोनी बनावे, रोड़ा करे मन ने तो कहे बना ले पी ले। विनीता कुमारी, मम्मी बेचारी चिंता जाई जतन अगले घर जानो है, चाह पानी तो बना लेकर कम से कम आपके पीण जोगी। चलो एक और बताऊं कि रहने दूं? एक और बताऊं पढ़ लो। गुड़ला नृत्य है, लोक नाट्य नहीं है बेटा। एक और बता देता हूं, लास्ट बवाई, ठीक है। बवाई कहां का है? मूलतः ये नृत्य जो है वो गुजरात का है, ठीक है। हमारे गुजरात टच क्या है? मेवाड़ है। मूलतः ये गुजरात का था और गुजरात टच जो है वो मेवाड़ है। तो ये जो है भवाई नृत्य वो कहाँ, मेवाड़ में कौन सी एक जाति है? भवाई जाति। भवाई जाति द्वारा मेवाड़ में लाया गया। पुराने समय में दोस्तों उच्च और निम्न वर्ग में बहुत संघर्ष था, मतलब जातिवाद, आज जातिवाद एक अलग प्रकार का है, उस समय जातिवाद एक अलग प्रकार का था। उस समय उच्च और निम्न वर्ग के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। आज सेम कास्ट के बीच में जातिवाद ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा चेंजिंग हो गया, लेकिन आज उच्च और निम्न वर्ग का भेदभाव नहीं रहा है। ये नहीं है कि भी कोई निम्न वर्ग का है उसके साथ खाना नहीं खाना, ये चीजें पहले हुआ करती थी। तो इसी को ध्यान में रख के ये नृत्य हुआ करता था, ये लोक नाट्य था जिसमें उच्च व निम्न वर्ग का संघर्ष था। और इसके जो जनक थे वो कौन थे? इसके जनक थे बिघाजी जाट। बिघाजी जाट, जिन्हें नागाजी जाट भी कहा जाता है। ये कहां के थे? ये केकड़ी के थे। केकड़ी कहां है? अजमेर में। वैसे आपको बता दूं, बाकी लोकनाट्य बताए वो बिजनेस नहीं था, व्यवसायिक नहीं थे, और ये जो लोकनाट्य है वो व्यवसायिक लोकनाट्य है। यानी इसे व्यवसायिक का मतलब समझा, पैसा कमाना। व्यावसायिक नाट्य, ये व्यवसायिक नाट्य था। बवाई के अंदर जैसे अनेक मटके रख लिए, यहां
मटको मटके पर मटको मटके पर यहाँ करके मटका। अब ये तरीके को नृत्य कोई महिला करे बोल सौर का 108 मटका वेल ले मान लो, और बी तरीके को कोई करे तो भी दर्शक अचंभित तो होगा। कोई तलवार पर कर रही है, कोई महिला या पुरुष तलवार के ऊपर नृत्य कर रही है, कोई गिलास के ऊपर कर रही है, कांच के ऊपर कर रहे हैं, तो बताओ भाई, तो लोग राजी हो गए भी कलाकार करना रुपया दे दे। तो ये एक तरीके का बिजनेस लोकनाट्य है। कौन सा? भवाई। याद रहे जैसे कि लास्ट इसके कलाकार, भवाई नाट्य के कला के कलाकार कौन है? सागीलाल सांगलिया, स्वरूप पंवार, ये कहां है? बाड़मेर के। ये इसके कलाकार। बताओ भाई, 40 लोग एक साथ रहते थे। कहाँ रहते थे बेटा? हम 40 लोग एक साथ रहते हैं, सब दादी संभालती हैं। अच्छा, ये बात है। संयुक्त परिवार तो बच्चे ही को नहीं, गिना चुने बच्चे। कम से कम सोने के लिए कितने घंटे काफी है? एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे जो मनुष्य सो लेता है, उसके नींद से संबंधित ये नहीं कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा, पागलपन की ऐसी कोई स्थिति नहीं आती है। यानी 5 से 6 घंटे एक स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त नींद मानी गई है। ठीक है, हाँ जी। और मन बेरे 14 घंटा तो मिनिमम है थारी, इतना बिना तो टावरो करा दियो। शेयर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहा जिंदगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा। संविधान प्रथम भाग 3 मिनट पहले कौन डाल दियो भाई, दूरी ना बर। चलो 328 पहले से आके बैठे हुए हैं। बड़ा इंतज़ार रहता है, इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं, दिल बजाए सीने के आंख में धड़कता है। चलिए आइए, आज हमारा टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या चल रहे थे? लोकनाट्य हैज बीन रनिंग। नाकोड़ा से प्रणाम, प्रणाम भाई, सिरोही से प्रणाम, प्रणाम भाया, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और के जय तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, हनुमान जी, जय माता जी की। आ जाओ जल्दी करो थे कि कह रहा हो टावरो, भारत माता की जय। ठीक है भी, भारत माता की जय। और बोल करीना, कौन सा? करीना कपूर उदसर वाली है क्या? आ जाओ आ जाओ, चल आ गए क्या सारे? चलो आ गए होंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे। हम हमारा काम शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। चामुंडा माता की जय। हमारे क्या चल रहे थे? हमारे चल रहे थे लोकनाट्य। लोकनाट्य में हमने 2-3 पढ़ लिया। आज छोटे छोटे लोकनाट्य है। कौन सा है? पहला है बहुरूपिया। बहरूपिया कहते हो, बहुरूपिया एक ही बात है, बहुरूपिया। तो ध्यान रखिए, वो बहु मात्रा छोटी है, जो कि बड्डू बहु मावनी बाव है, बीननी भाबिया वगैरह, भाबिया बा, तो बा तो बहु में मात्रा बड्डी है, क्यों? बा बड्डी है, छोटी तो होनी को नहीं बा, तो बा बड्डी मात्रा आ रही है। अब बहुरूपिया इन मात्रा इन अंदर की छोटी है। बहुरूपिया, बहुरूपिया का मतलब वो है का आदमी अनेक प्रकार का रूप करे। आजकल तो चलो इतनो कौन रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत जगह है। होली पर कोई मैरी बन गया जा, होली के ऊपर कोई की बन गया जा, अलग अलग ड्रेस पहन गया जा। तो कई बार को नहीं है जी, मैं नीचे तो वाले धोती ऊपर जंपर पहन गया जी, थे के कोगा गुरुजी को के रूप बना रखे आज बहुरूपिया क्या बन गया, वही है अलग प्रकार को, वो है बहुरूपिया। मैंने ऐसा का काम हुए नहीं भाई, हमेशा होली पर ही हुए। कहां की फेमस है ये टावरो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा जो जिला है उसकी प्रसिद्ध है क्या? बहुरूपिया। यहां भीलवाड़ा की इसके लिए प्रसिद्ध है। या कई बार ऐसे का काम करें बना आप बोले भांड, तो बे कौन इनके लिए प्रसिद्ध है? जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड, जिन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है। वाटर मैन है, टाइगर मैन है, मंकी मैन। इनके पुत्र है लादूराम भांड। ये भी बहुत प्रसिद्ध है इस कला के अंदर। जबकि प्रसिद्ध कलाकार जो है वो परशुराम नाम के प्रसिद्ध कलाकार है, जो उदयपुर के थे। FAMOUS, फेमस कलाकार जो है वो है परशुराम।
बताओ के को नहीं समझ में आयो था। ये केलवा उदयपुर के है। तो टाबरो के को रहे रात फुटरा लागो आज दाढ़ी दूड़ी करा के तैयार हो गया डूम जल लागू फुटरो टाबरो। हाँ के कहे एग्जाम वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी हो क्या मांग सकते हैं क्या? देखो टाबरो वैक्सीन की बात आए कि अगर वैक्सीन की मांग अगर सरकार ने कर भी ली तो बच्चों के पास ये सवाल है सरकार से पूछने के लिए क्या वैक्सीन उपलब्ध तो है जो हम लगवाएं कहां से? बताओ घरे बना के लगा लेंगे वैक्सीन? भी सरकार अगर ऐसा रूल बनाएगी कि परीक्षा देने के लिए आपको वैक्सीन आवश्यकता है तो आपके पास सरकार से करने के लिए सवाल है कि वैक्सीन लगवाएं कहां से? वैक्सीन ही पर्याप्त नहीं है। तो जब तक वैक्सीन पर्याप्त नहीं है तब तक सरकार ये रूल कैसे बना देगी आप बताओ? तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी लगवा लो उसकी। लेकिन सरकार बोलेगी तो वैक्सीन है ही नहीं सरकार के पास, रोज लाइनें लगती है, रोज दिन में 200-300 वैक्सीन आती है। तो सरकार के आपके पास भी सवाल है सरकार से पूछने के लिए कि हम वैक्सीन कहां से लगवाएं भाई। तो हाँ जी बहुरूपिया याद रहे जैसे के बहुरूपिया ऐसा जगह न्यारा स्वांग होड़ी के ऊपर बैठाबरो इनके भीलवाड़ा का प्रसिद्ध और इनके प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड और उनके पुत्र लादूराम जी भांड है। ठीक है, और वैसे प्रसिद्धि भी दिलाई है, फेमस व्यक्ति भी कौन है? परशुराम जी। याद रहे जैसी नई कलाकारी झक्की को नाम है चार बेंत। बेंत बिया तो बेंत बे मारनारी भी हो बेंत, लेकिन अट पंक्तियां बेंत बोले बिया कि चार बेंत कोई भी थाने टोके भी चार बेंत प्या दियो वही वे टोंक मतलब टोंक, यानी ये कहां की प्रसिद्ध है? टोंक। अब थारे इतना याद हो गया कि चार बेंत टोंक की फेमस है। तो टोंक नवाबों की नगरी है, यानी पठानी लोगों द्वारा कवाली की तरह किया जाता है इसे। कवाली सुनेड़ी कवाली की बहनी टाबरो वहां बैठिए आधो खड़ो आधो बैठो आदमी कवाली जिया थारो गानो सुने ये धड़कन फिल्म देखेड़ी है कि अंजलि वो। तो धड़कन फिल्म में जो कवाली है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, वो एक कवाली है। कवाली बैठकर मुंदा गोटा मार के कवाली गाई जाए। तो आज की चार बेंता कवाली की तिरिया ही है। आ विशेष रूप काम में ली जाती कदे जब युद्ध में जाता और युद्ध में जानो पहली बांगा जोश भरण खातर चार बेंत शैली काम में ली जाती, बढ़िया बढ़िया जोशीली होती है अंदर। तो बा चार बेंत है जो कि टोंक की फेमस है। इसे भारत में जो प्रारंभ किया था वो क्या था? उस्ताद अब्दुल करीम। लेकिन हमें तो राजस्थान से मतलब है, तो राजस्थान में इसे शुरू किया था किसने? करीम खान ने। करीम खान ये फेजुल्ला खां के समय थे। फेजुल्ला खां टोंक के नवाब रह चुके हैं। हाँ युद्ध वीरस के समय गाया जाता है धड़कन धड़कन। हाँ धड़कन धड़कन में कितनी बार धड़कन नाम आवे तो गानो सुने दो, अब तो कौन सुने दो धड़कन गानो। तो चार बेंत बोले पंक्तियां ने। तो बस इतो याद रखना चार बेंत शैली इकट्ठे की है। चार बेंत शैली टाबरो टोंक की है। कोई भी याद रखिए सीधो सीधो पूछी जाएंगे, आज तक पूछिए चार बेंत टोंक की, चार बेंत टोंक की। सर लिखा देना तो लिख ले, अरे लिख ले ले स्क्रीनशॉट लिख ले। हाँ फूटरा लागो सर जी, थैंक यू। आज कैमरा को ब्राइटनेस ज्यादा करेगा ये तो पूछ लो क्या लागू मैं। चलो नेक्स्ट चालू। यानी के बता दिया मैं था दो बता दिया। एक तो बहरूपिया भीलवाड़ा के जानकीलाल भांड, फिर मैंने चार बेंत बताई जो कहाँ की फेमस है, जो टोंक की प्रसिद्ध है। कितना इजी चीज़ें यार, छोट चीज़ें। एक दिन में एक चीज़ रटो तो भी एग्जाम में क्रैक कर सको। क्यों चिंता कर रखी है? पेन छोटो कर दो, पेन छोटो। चलो ठीक है ओ करो पेन छोटो यार, तेरे कहने पर चालू पड़ो। ओ के स्वांग दर राखियो रे तू जथे ऊंदा सुंदा कपड़ा पहन लियो। कई बार चित्र आवे नहीं, वे चित्र डाल मतलब यही तरीकों बाइड पजामो पैर रखे और मुंह ऊपर ढक रखे बेरो कौन पड़े ऊंदो खड़ी है सुओ खड़ी है। ओ के स्वांग कर रखे है तू वही वे ओ है स्वांग जो कोई ए भी ऐसा काम जितना भी वे नहीं पे होड़ी पर ही वे सारा खा क्योंकि होड़ी त्योहार ईद प्रकार वही है। ए बहुरूपिया ऐसे होड़ी ऊपर ही वे सारा का सारा। तो स्वांग भी कटे होड़ी एक तरीकों आपा नयो सांग क्या खातर बना लोगा ना हंसाण खातर बना। तो हास्य कला प्रधान है
और मारवाड़ में इसे कौन करती थी? रावल जाति, यानी मारवाड़ में इसे करती थी रावल जाति। नारों का स्वांग, नार मतलब चेहरे के ऊपर नारा लगा ली, नारा का स्वांग हो गया, यानी नारों का स्वांग। नारों का स्वांग कहां का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़। गुरुजी मांडलगढ़ गठ है भीलवाड़ा। कब होता है? ये होता है चैत कृष्ण त्रयोदशी। ये शाहजहां के समय शुरू हुआ था। शाहजहां कौन? शाहजहां हो अपने औरंगजेब का पापा जिया, जहांगीर का बेटा जिया, शाहजहां। तो शाहजहां के टेम चैत कृष्ण अष्टमी नारों का स्वांग बसी, तो याद रख लियो मांडलगढ़। सर उम्र कम होती जा रही है, तो तो मन बेरो नहीं कम हो रही है, ज्यादा हो रही। सर आपकी मुझ का है? मुझ नहीं ते कुछ नहीं। अरे कटिंग कराऊंगा तो सारे करूँ, अब बडेड़ी रहेगी, 8-10 दिन में जाऊंगा। अब बार बार थे एक ही चीजें कह, क्यों पढ़ रहा हो? डाकी की सवारी होगी, डाकी। गुरुजी आज तो टॉम क्रूज लागू था, नहीं हीरो होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद लोग नृत्य शुरू करना, ठीक है ये करवा देना। हाँ तो सर जी उम्र, चलो ठीक है, कमेंट में देख लिया। दोबारा मैं बताऊं, देखो दोबारा बताऊं टावरों में, दोबारा बताती हूँ, कोई बात को नहीं। कोई नयो आयो है तो चिंता करने की जरूरत को नहीं, मैं दोबारा बता दी। मेरे काम किए जाए, मेरा वही तो काम है। एक बार बता दे, दो बार बता दे, हमारा काम और किए। दोबारा सुनो, सुनो गौर से। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पर डालो। बहरूपियों के वे होड़ी के ऊपर वे भीलवाड़ा में जानकी लाल भांजी फेमस है, बांगा टाबर भी फेमस है, लादू राम जी फेमस आदमी है, परशुराम जी बस। फिर के 4 बैंत शहर गठे की है, टोंक की है, टोंक मुसलमानों का है, पठान है, कवाली की तरह बैठकर वीर रस से संबंधित है, भारतीय उस्ताद अब्दुल्ली और राजस्थान में करीम खां, ठीक है। फिर के स्वांग धर राख्यो है, स्वांग का 2 एकड़ स्वांग होड़ी पर होए लोग हंसान खातर नयो स्वांग कराई जाए। मारवाड़ में रावल जाति फेमस है और नारों का स्वांग भीलवाड़ा। अब थे बताइए जी के कौन समझ में आयो? अब थे क्यों नोटंकी करने लग रहे हो? अब नई नोटंकी आ जाएगी, यो ले नोटंकी। नौटंकी, नोटंकी रखी जाए तो नाम हो गया नोटंकी। नोटंकी नाम क्यों पड़ेड़ो है? नोटंकी खातर पड़ेड़ो कि 9 प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग में ली जाए, यानी 9 वाद्य यंत्र के कारण नाम के पड़ी हो नोटंकी। वाह गुरु जी के बात है, यानी इसके अंदर 9 प्रकार के क्या है? वाद्य यंत्र। अब देखो तो 9 वाद्य यंत्र का नाम बताऊं करण जी? के कह रहे हो टावरिया, के ज्ञान दे रहे? कॉलेज लेक्चर लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो। अभी कॉलेज लेक्चर राजस्थान जी क्या है कि ताकि है तो नॉर्मल चीज है, घना ही करा लाग रहे हो, कठी पढ़ ले। मेरे टेस्ट आस्टारा काम को नहीं, गुरुजी समझने वाली चीज सब पढ़ ली रीड के लिए। अब रट्टा क्या सी मारा, कोई तरकीब बताओ। उन 2 पढ़ के रट्टा मारे, नींद आवे जाके चावड़ी बना ले, पाछो और आगे रट्टा मारने जो उन्दोक सुंदोक टांग ऊपर नीचे की गले कोई फर्क कौन पड़े, बस रट्टो मार दे। हाँ तो 9 प्रकार का वाद्य यंत्र, सारंगी, सहनाई, नगाड़ा, ढोलक, डंप, लीर, चिंकार और हारमोनियम और इन तरीकों 9 प्रकार का वाद्य यंत्र है। यदि वो नाम की होगी नोटंकी। मैं नोटंकी को जन्म स्थान जो है वो यूपी की एक जगह है हाथरस। हाथरस कांड नहीं हुआ था क्या? वहां का एक व्यक्ति है नत्थाराम शर्मा। तो शर्मा जी का है नत्थाराम जी, वह आंगा जनक है। लेकिन गुरुजी अपन तो राजस्थान में मतलब है नहीं, तो राजस्थान में आंगा जनक कौन है? राजस्थान में इसके जनक है भूरी लाल। कहां गए गुरुजी? ए भरतपुर का है डींगा। गुरुजी और भी कलाकार है ये, और क्यों को नहीं कलाकार आएंगे तो लाइन लाग रही है, भरिया पड़े कलाकार। देखो गिरिराज प्रसाद भी प्रसिद्ध है। गिरिराज प्रसाद ये कहां के? ये कामा भरतपुर के हैं। फिर है स्वर्णलाल, फिर कौन है गुरुजी? बाबूलाल, मनोहर लाल, शिवदत्त। 1-2 नाम याद कर लियो बस, ज्यादा टेंशन लेने। शिवदत्त। अब थाने वो सीधो पूछेगा, यानी सीधो पूछेगा नोटंकी कहां की प्रसिद्ध है, ज्यादा माथापच्ची करनी होगी। आज तक जब एग्जाम में पूछे वो तो इसे पूछे कि नोटंकी गठे की फेमस है, तो टाबरो नोटंकी गठे की प्रसिद्ध है। देखो नोटंकी जकी है टाबरो, बा है भरतपुर साइड की, यानी भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है,
हाथरस शैली की, हाथरस शैली मतलब इसका जन्म स्थान हाथरस है, तो हाथरस शैली की जो है वो यहां की फेमस है भरतपुर की, हाथरस शैली की। अब गुरुजी वहां कौन सी नौटंकी वे भाभी देखा कौन सी नौटंकी वे थे, ये कह रहे हो थे, साथ साथ में लिखता जाओ, ये रटने वाली चीज है, मैं सारी चीज बता रहा हूं। देखो इसमें कौन सी नौटंकी चले, देखो सबसे फेमस है अलाउद्दीन, हरिश्चंद्र, कामदेव, सत्यवान, सावित्री, लैला मजनू। अलाउद्दीन बहुत प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन पे मैं चर्चा करने बैठूं तो शायद ये पूरी रात निकाल सकते हैं आला खंड के ऊपर। राजस्थान में इतने प्रसिद्ध नहीं है आला। अलाउद्दीन फेमस है यूपी एमपी साइड में, इनके किस्से बड़े शानदार शानदार किस्से हैं अलाउद्दीन के। उस साइड में जैसे हमारे यहां जब वीर रस की बात चले तो हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, हमारे राजस्थान में जैसे जयमल फत्ता फेमस है, जेता कुंपा फेमस है, वैसे महोबा साइड में अलाउद्दीन बड़े प्रसिद्ध थे। आला खंड तो बहुत प्रसिद्ध रहा है। आला किसी हो जवानी, आला किसी हो जवानी, उदल किसी हो मर्दानी, जीना हो तो ऐसे जियो, जीना व्यर्थ कहानी। आला बड़े फेमस है। बड़े लड़ैया महुआ वारे, बड़े लड़ैया महुआ वारे, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीजा खूब खाए मर जाए। आला इतने प्रसिद्ध है कि आला खंड जब गाया जाता था ना, तब आला खंड को गाने वाले जो लोग थे उनमें इतना जोश आ जाता था कि कहते हैं कि वह जगह माचे पर तख्ते पर बैठेगा था, जोश मांगे बंद तोड़ देता, इतना जोश आता। एक कहानी आते हैं आला खंड से संबंधित, उधर चलती है, हमारे राजस्थान में इतना नहीं चलता आला खंड। कहते हैं कि आला खंड गाया जा रहा था और ऐसी वीर रस की कहानियां आला के अंदर, बड़े लड़ैया महुआ बारे, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दूजा मर जाए, तीजा खूब खाए मर जाए, ऐसी कहानी आला खंड के अंदर। तो एक व्यक्ति खाना खा रहा था, खाना खाने बैठे, तौलिया तालिया बांधिए, पुराने टाइम में खाना खाने बैठे हो, इतने में नजदीक आला खंड चल रहा था और उस आला खंड में एक लाइन आई, जाके बैरी सुख से सोवे ताकि जीवन को धिक्कार। यानी आला खंड की एक लाइन सुनी उसने, खाना खाने बैठने ही वाला था, उससे पहले ये लाइन सुनी कि जाके बैरी सुख से सोवे ताकि जीवन को धिक्कार। अब कहते हैं कि उस आला खंड को सुन के उसमें ऐसा जोश आया कि उठा के घरे बरछो, दुश्मन के घरे गयो, काट के गर्दन पाछो आगे खानो खाए। पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। जज साहब ने पूछा कि इसी के तेरे कुचरनी जागी रे बेटे का बाप, खानो तो खा लिया, खाना खाए, बीच में भाजी गई, मार के पाछो आए, वो एक ये काम है। बोल देखो मैंने तो आला खंड सुना था और आला खंड की वजह से मेरे में जोश आ गया और इस वजह से मैंने मार दिया। तब क्या हुआ, उस समय कलेक्टर था एलिट, उसने आला खंड का इकट्ठा करवाया। बोले यार ऐसा क्या है, अंग्रेजों ने आला खंड का उपयोग किया हमारे सैनिकों में जोश जगाने के लिए। हमारे भारतीय फौजियों को अंग्रेज काम में लेते थे अपने दुश्मनों के खिलाफ, तो युद्ध में भेजने से पहले उन्हें आला खंड सुनाते थे और आला खंड सुन के उनमें बड़ा जोश आ जाता था। तो आला खंड को जो लिखा था, अलाउद्दीन को लड़ते हुए देखा था एक कवि ने, जगनिक ने। परमार रासो लिखा था ना, परमार रासो पूरा उपलब्ध नहीं होता, उसका मुश्किल से आला खंड मिल पाता है। तो उसके अंदर जगनिक ने अलाउद्दीन को लड़ते हुए देखा था, तभी तो उसने कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष यार वर्ष 18 छित्री जिए, बाकी जीवन धिक्कार। तो आला खंड बड़ा ही प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में कम चलता है आला खंड, यूपी साइड में, उधर वाली साइड में अलाउद्दीन के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे हमारे जयमल फत्ता में उसी प्रकार से। तो आला खंड के बारे में कभी आला खंड में फुर्सत में सुनाऊंगा, जब मन पूरा टेम हो नहीं, जब आधी रात में था आला खंड सुना के थार में जोश पैदा करके 5-7 तो आपस में लड़ाई गिरूंगा। चल अब देखो, बहुरूपी होगी, नौटंकी होगी, आगे चलो। गुरुजी थे तो ये नाटक कर लो। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको रामा श्यामा दिए और रात तेरी पूरी बठुआ ही रामा श्यामा। मैं करूं तो साला करेक्ट रास लीला भगवान कृष्ण से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। रास लीला वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, लिखते जाना। इसमें राजस्थान में प्रवर्तक थे हित हरिवंश से। राजस्थान में प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश। हित हरिवंश कहां की फेमस है रासलीला? राजस्थान में रासलीला वैसे तो भरतपुर साइड उधर साइड भी चलती है ये, लेकिन हमारे राजस्थान में वैसे फुलेरा की भी फेमस है। फुलेरा कहां है? जयपुर के मायने फुलेरा, जयपुर। इसके प्रसिद्ध कलाकार 1-2 नाम लिख लेना, कोई बात नहीं है। हाँ, नवीन पाठ्यक्रम के है
सर रीट के लिए आपकी नवीन पाठ्यक्रम आधार चैटक के लिए पर्याप्त है क्या? भैया पर्याप्त कोई एक चीज़ तो ये देखो, ये बुक पर्याप्त है, मैं करवा रहा हूँ वो पर्याप्त है, ये हमारा मॉडल पेपर आपके लिए पर्याप्त है। ये सारे के सारे वत्स आंकड़े जो होते हैं वो भ्रमित करने वाले होते हैं। कोई चीज़ पर्याप्त नहीं होती है पढ़ाई में, कोई एक किताब पर्याप्त नहीं होती और एक किताब भी पर्याप्त होती है। बात ये होती है कि तुम एक किताब को अच्छे से पढ़ लो, लेकिन कोई ये दावा नहीं ठोक सकता कि ये मैंने करा दिया इसमें से तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो जाए। ये सिर्फ इंप्रेस करने के तरीके होते हैं। शुरू से 7 साल से लेकर आज तक के किसी वीडियो में ऐसा नहीं बोला। ये सिर्फ इंप्रेस करने के, क्या मतलब है इन चीज़ों, क्या तुम कराओगे वही आएंगे? जरूरी थोड़ी है। हाँ मैं करवा रहा हूँ, मेरी तरफ से अच्छा करवा रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ने को मिले तो और पढ़ो। जब कोई अध्यापक ये कहता है कि ये पढ़ लो, इससे बाहर 1% नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का जो आगे बढ़ने की ग्रोथ है वो रोक रहा है, वो वहीं खत्म कर रहा है। अगर ऐसा बोल दिया कि इतना ही पढ़ लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, समझ लो वो बच्चा इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेगा, और वो उसका सिलेक्शन रोकना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, किताबें जितनी पढ़ सकते हो भैया पढ़ लो। अभी जब एग्जाम नजदीक है तो सिर्फ एक किताब है, उसे रट्टा लगा लो, ठीक है। चल 1-2 कलाकारों का नाम भी देख लो फिर। शिवलाल, कुमावत, मोहनदास, हरगोविंद स्वामी। चल ठीक है, ठीक है, थोड़ा समझे करो यार। नेट ने सिलेक्शन होने जा रहे थारो, इंटेलिजेंट हो, भावनाओं में मत बहा करो। हर बार बोलता हूं भावुक करने वालों से बचो, भावुक करने वालों से बचो। भावुक आपको आपकी प्रशंसा करके, कोई व्यक्ति प्रशंसा के पुल के नीचे हमेशा से स्वार्थ की नदी बहती है, और भावुक करने वाले लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ठगने के इरादे से होते हैं। तो बचो इन चीज़ों से। मैं करवा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा तो बर्मा जिएगी। मैं करवा रहा हूँ मेरी तरफ से, और थारकन किताब है तो पढ़ लीजिए भैया। मैं सिर्फ आपकी रुचि पैदा कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं पर्याप्त कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई अंत थोड़ी है सब्जेक्ट का। कौन से सब्जेक्ट का अंत है यार? वीर विनोद 4 भाग है, इतना मोटा है वीर विनोद, ये उठाई से को नहीं आता हूँ कि तो करवा दी हूँ मैं मेवाड़ जी 10 दिनों। मेवाड़ के वीर विनोद के 4 भाग है, इतना मोटा है, 10 साल का टाबरू उठे कौन चार तो थे, बताओ मैं कितना करवा दूंगा। हाँ ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, बाकी 10 दिनों में कितना होगा आप खुद देख लो। चलो बिना मतलब की बातें कितनी करवा लो भलाई। चलो नेक्स्ट कौन सी है? रामलीला। रामलीला कट्ठे की फेमस है? बिसाऊ। बिसाऊ की जहाँ है? बिसाऊ टाबरो झुंझुनू में। इंगा कलाकार जगह है, वह कलाकार को नाम है तुलसीदास। भरतपुर कोटा साहिब की फेमस है, लेकिन बिसाऊ की रामलीला है वो बहुत फेमस है। टाबरो थोड़ा सा ध्यान रखियो। बिसाऊ वैसे रामलीला हमारे शेखावटी साइड में चलती है, लेकिन यहाँ की भी फेमस है। याद रह जैसी है, बताओ टाबरो रह जैसी है। आगे चलो, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बात बताने लग रही हो यार, पढ़ता जाओ। एक थारकन गाइड अभी मोर देख लियो, कोई नई चीज मिले तो लिख लियो, बाकी पर्याप्त है। चलो रासलीला, रामलीला होगी तो फिर रासधारी। वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लिख लियो भाई। रासधारी कृष्ण की लीलाएं हैं इसमें भी। इसके जनक जो है वो मोतीलाल जी जाट है, यानी इसके जनक कौन है? मोतीलाल जाट। मोतीलाल जाट ये गीतों के माध्यम से, गीता द्वारा, हाँ मूक अभिनय भी होता है बिल्कुल, गीतों के द्वारा ये गांव के अंदर जो है वो गाई जाती है। कौन सी? मोतीलाल जी जाट। कलाकार, और कलाकारों का नाम भी है कि बिल्कुल कलाकार भरिया पड़े आप। और कलाकारों के अंदर जी है मोरध्वज, मोरध्वज है, नागजी है, हरिश्चंद्र है, थोड़ा सा नाम है पे लिख ये केवे है। सर जी पढ़ाई अनलिमिटेड है। यहाँ पढ़ाई का कोई अंत थोड़ी है यार। टेस्ट सीरीज कब शुरू करो? तारानगर आया ना 1 महीना हो गया और इंतजार को नहीं हुआ। विष्णु शर्मा तो तू बता के करा यार, सरकार इजाजत नहीं दे, पहले क्या शुरू कर दिया? भी सरकार इजाजत नहीं देती, हम शुरू नहीं कर सकते, कोई कर सकता है। राजस्थान की लगभग बड़ी बड़ी सिटियों में भी लाइब्रेरियां खुल चुकी हैं, लगभग कोचिंगें भी खुल चुकी है, लेकिन जो बड़ी कोचिंगें हाईलाइट हो वो नहीं खोल सकते, उन पर कार्रवाई हो जाती है। छोटा मोटा बड़े रहते हैं, बुलंदी लंबे समय तक किसके हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। हम शुरू नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं।
सब जगह कोचिंग शुरू हो गई, लाइब्रेरियां शुरू हो गई, लेकिन हम तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक सरकार हमें इजाजत नहीं देगी। तो सरकार इजाजत देते ही मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। चल नेक्स्ट, चलो लिखता जाइयो साथ साथ में, समझाने वाली कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बता दियो थारे समझने में आसानी हो जाए, बाकी इनमें समझाना रही कोई बात को नहीं है। टावरो रट्टा मारनो है, बैठ की नाटे टावरो जमीन में आमने सामने बैठ गए, यानी आमने सामने बैठ गए काइजे प्रेम प्रधान हुए, एक बिन्नू शायरी मारेगो एक इनू शायरी मारेगो, वो वह बैठ की नाटे, यानी इम जको हार जा भी आदमी ना आपका जितना भी वाद्य अंतर है जितेड़ी देना पड़े, वो है बैठ की नाटे। बढ़िया यार, ये अच्छी चीज है। चलो नेक्स्ट, लिखता जाइए साथ साथ में। टावरो दंगल देखेड़ी थारी, दंगल दंगल चला आपने की जहां सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, ये शास्त्रीय गायन शैली है दंगल। हाँ, शास्त्रीय गायन शैली है दंगल। हारमोनियम को प्रयोग है और ढोलक, हारमोनियम प्लस ढोलक। अब आप कुछ प्रमुख दंगल पढ़ाऊंगा। दंगल बहुत फेमस है, दंगल में एक एक नाम आपको रटना है। क्या कह रहे सर, आपने बताया झुंझुनू कैसे लिखते हैं। अच्छा, झुंझुनू तो गलत लिख रहा है, दोनों चंद्रबिंदु नू बढ़ाएगा। हाँ, क्या सर आपकी कृपया से मेरे 2 जुड़वा बच्चे आभार गुरुदेव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 हो गए, चलो कोई बात नहीं, अभी हम 2 एक में ही गिनी से, पता है। जैसे मान लो पहले एक बच्चा हुआ, दूसरी बार उसके डबल बच्चे हो जाए जुड़वा, तो वो 3 में नहीं आएंगे। नहीं है कि भी नौकरी कौन मिलेगी, कानून के हिसाब से वो एक ही बच्चा माना जाता है। वैसे है 2, लेकिन उसमें ये नहीं कि नौकरी में कोई उसके बाद जाएगी। सरकार का तो नियम है 2 बच्चे होने चाहिए, तो कोई चिंता करने की बात को नहीं। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई हो, 2 बच्चे हुए हैं आपके, एक साथ जुड़वा खुशियां आई है आपके। चलो चलें, कराऊं आगे, कराऊं। चल दोबारा रिपीट मारूं। अब आपा मेन जका दंगल है वह पढ़ाना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मेन दंगल आपा पढ़ाना, रसिया दंगल। कौन सो दंगल? रसिया दंगल गठे की फेमस है। डींग कहां पड़ता है? भरतपुर। नंबर 2, ऐप चल रहा है ना, कोई समस्या थोड़ी, ऐप में नंबर दिए गए, अगर किसी की कोई समस्या आ गई है तो सिर्फ टावरों नाम लिखता जाइयो। कन्हैया दंगल कहां की फेमस है? करौली की। इसमें रामायण महाभारत से संबंधित चीजें चलती है कन्हैया दंगल के अंदर। लिखता जाइयो टावरों, लिखता जाइयो। कादरा भूतरा दंगल ये कहां की है? ये गीजगढ़ जयपुर की है। गीजगढ़ जयपुर। दोबारा रिपीट मार दूंगा, कोई बात को नहीं है थे, लिखता जाइयो। भेंट दंगल ये कहां की है? धौलपुर की। और गुरु जी कितनी कहियां, फिर बस एक दो और है। डपाली दंगल लिख लियो यार, डपाली दंगल क्यों लिखने लग गया, तो पूरा लिखो फिर। ये अलवर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। फिर कठपुतली नाट्य। सर मेरा नाम ले ले, तेरू भी नाम लेंगे यार, तू नौकरी तो लाग। अब लाग रहे सगड़ा नाम ले ले, नौकरी ले आगे बाद हमारा कोई नाम कौन लेगो? हम तो हमारी मेहनत से लगे हैं, माँ बाप ने याद कौन करेगा बेटे हम वहां। चलो आज कोई बात नहीं। कठपुतली एक प्रश्न पूछू था ना, कई देर होगी। कठपुतली नाट्य बताओ। कठपुतली कभी गेम देखे होगे पुराने टाइम में, हमारे यहाँ हो तो गांव में जो अपनी योजना के टाइम चलिया करती कठपुतली। तो आ बताओ टावरो, कठपुतली कौन सी लकड़ियों बने? एक छोटो सा प्रश्न, फिर आप आगे शुरू करा। बताओ कठपुतली जी की बनाई जाए काठ की, कौन सी लकड़ियों बने? बताओ। एसआई का जिसने पहले कोर्स ले रखा है उसे स्पेशल हिंदी का लेने की जरूरत नहीं है, हम उसमें अपलोड कर देंगे।
आपके दोबारा पैसे नहीं लगाएंगे हम। बिजनेस के हिसाब से तो सही रहता ही है, कुछ लोग ज्ञान भी देते हैं मुझे, हाँ, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी ज्ञानी हूँ। हाँ, तो आपको नहीं लेना है, मैं आपकी अपलोड करवा दूंगा, मैं आपकी समस्याएं समझता हूँ, बाबा जाने सबके मन की बात, मुझे पता है यार आपका, बस लाइव नहीं देंगे, आपकी अपलोड कर देंगे। आज जो क्लास हुई वो आपको अपलोड करवा दूंगा। हाँ चलो आगे। आड़ू, आड़ू एक नहीं, अरडू की लकड़ी से बनती है कठपुतली। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या पता कोई प्रश्न पूछ ही ले। इसमें सिंहासन, बत्तीची, पृथ्वीराज, संयोगिता आदि की कहानियां चलती है। चलिए ठीक है, लास्ट, फिर हम रिपीट भी मारेंगे। लास्ट लास्ट लास्ट, मेरा ख्याल रखना और मुझे भी ख्यालों में रखना। ख्याल है, ख्याल को अर्थ है टावरो खेल। इंगो जको मैन जको वह बिन बोले मुखिया न बोले उस्ताद। ख्याल का मुखिया होता है उस्ताद। ये संगीत प्रधान होती है ख्याल के ख्याल चाह रहे छोड़ो, तो वो ये ओके ख्याल है। ख्याल को मतलब एक तरीकों खेल है। तो फेमस ख्याल जो है वो है कुचामणी ख्याल। कुचामण गठे, कुचामण गुरुजी मारे नागौर में पड़े, ओ ले तो भाई नागौर में। इसके जनक जो है वो लच्छी राम, जनक याद रखियो टाको, जनक जो है वो लच्छी राम। फेमस है ये, ठीक है, आराम से याद रहिएगा। कुचामणी ख्याल जनक लच्छी राम, कुचामणी ख्याल जनक लच्छी राम, कुचामणी ख्याल जनक लच्छी राम, कुचामणी ख्याल जनक। सर मेरे घर में भी आड़ू है, गुड़ी होती है उसमें आड़ू की। झूठों के शहर में सच्चे आने लगे हैं, आशिकों के शहर में बच्चे आने लगे। अच्छा के बात है, के शायरी है साइलेंट छोरा, तो साइलेंट नाम ही साइलेंट है, बाकी है होशियार तू। तो बता दे बस पूरा होना रहा अपना टॉपिक, आज अपना टॉपिक पूरा होना रहा है। चलो, कुचामणी ख्याल फेमस है भाई, लच्छी राम जी नाम याद रख लियो, नहीं काम कौन सा लगो यहाँ। चलो, फेमस जो है उसको 2-3 बार बोलता हूं मैं वैसे भी, ये भी बड़ा फेमस है, तुर्रा कलंगी ख्याल। वैसे तो इसका मेन उद्भव स्थान तो है चंदेरी एमपी का। 2 व्यक्तियों ने प्रारंभ किया था, यानी तुर्रा का मतलब इस आदमी का नाम था तुकनगिर और दूसरे आदमी का नाम था शाह अली। इन 2 लोगों ने प्रारंभ किया। तुर्रा जो है वो किसका प्रतीक है, वो हमारे भगवान शिव का प्रतीक है यहां, ठीक है। और शाह अली यहां जो है वो पार्वती के प्रतीक है। शाह अली मतलब शक्ति का प्रतीक, पार्वती का प्रतीक है ये। तुर्रा कलंगी ख्याल जो है वो तुकनगिर और शाह अली ने प्रारंभ किया, शिव पार्वती से संबंधित है। तुकनगिर, शाह अली, शिव पार्वती से। इसके अंदर किसका प्रयोग होता है, चंग का। कहां की फेमस है, दक्षिणी राजस्थान में बात करें जैसे निम्बा हेड़ा, दोबारा रिपीट मार दूंगा मैं, नीमच, चित्तौड़। एक छोटा सा मंच और बना था, एक छोटा सा मंच और बना था। सर मंच कौन सो बने हो, अभी देखो, तुर्रा कलंगी याद रहे आराम, तुर्रा कलंगी आराम से याद रहे। एक छोटा सा मंच बना था, सैडू सिंह ने बनाया था, जिसका नाम था खंडेश्वर महादेव नाम का अखाड़ा बना था। ये अखाड़ा लिख लेना भाई, किसने बनाया था, सैडू सिंह ने, सहेडू सिंह। अब छोटा ख्याल और है, बस 2-3 एक और है, अपना आज को टॉपिक नहीं, आज अपने लोक नाट्य कंप्लीट हो जाएंगे। देखो कौन सा है, शेखावाटी ख्याल, क्योंकि मैं मार लो कि यहां छोड़ देंगा भाई। शेखावाटी ख्याल, कठे, चूरू, खंडेला, चिड़ावा, इसके जनक जो है वो नानूराम थे। शेखावाटी ख्याल के जनक, कुचामणी के लच्छी राम, इसके नानूराम। ख्याल के जनक कौन थे, जनक थे नानूराम। कहां के थे, चिड़ावा। आंगो एक शिष्य दूलिया राणा, वो भी फेमस है भाई, वो मैन पर सीटियानी तिलाइए बिया, चेलों आगे निकल गयो भाई। दूलिया राणा, सोनलाल आदि इसके कलाकार है। बस सीधा सीधा नाम, कहां और कौन इसके जनक है, नाम
जनक। नाम जनक, शेखावाटी ख्याल नानूराम, शेखावाटी नानूराम, कुचामणी लच्छीराम, शेखावाटी नानूराम। तो ए थोड़ो थोड़ो एक एक थी याद रख लिया। देखो दूसरो लिखता जाइए, बस आगे आगे नोट्स भी कंप्लीट हो जाए अपना। जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल लाल सोट दोसा साइड में चले, सवाई माधोपुर इंग अंदर के वे जयपुरी ख्याल। जयपुर में पहले बताया स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री निभाओगी, यानी स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री, स्त्री पात्र भूमिका स्त्री। यहाँ भी जोगी जोगंदर थोड़ा बहुत ख्याल है, कोई अठू कोई विशेष प्रश्न को नहीं पड़े, कोई याद रखने की जरूरत को नहीं। एक लास्ट वो जरूर याद रख लियो, हेला ख्याल, हेलो मारेडो एक दिखा, हेलो मारेडो जयपुरी ख्याल जयपुर साइड है, विशेष दोसा वगैरह ना लिखो, सिर्फ जयपुर साइड लिख लो, दोसा वगैरह ना लिखो। हेलो ख्याल वो जरूर चले दोसा साइड में, लाल सोट दोसा सवाई माधोपुर। हेला ख्याल के अंदर के वे जयपुरी ख्याल सीधो सीधो ध्यान में रख लो जयपुर साइड। हेलो मारेडो अगे पहले बुढ़िया हेलो मारिया करता है, खेत भी हेलो मारेडो की भाई यहाँ देखिए, पहले तो यहाँ देखता बंग कैमरो यही होया करतो, यहाँ देखिए फिर हेलो मारा करता भी हेलो ही मारी जाए। क्या माँ हेलो ख्याल के अंदर ही हेलो मारी जाए, यानी लंबी टेर ली जाए, बहुत लंबी टेर, टेर है टेर। इसका जनक कौन है? हेला शायर, यानी इसके जनक कौन हो गए? हेला शायर। वाद्य यंत्र कौन सो? बम। की कह रहे हो हमारे घर में यार चौको मन रख सकी एग्जाम का, अभी कोई डेट नहीं है सर जी। मैंने हिंदी क्लास दी, उसकी क्लास नहीं मिली, फोल्डर खोल के देख 100 क्यों मिलेगा। सुबह मेरी क्लास आई 10-11 क्लास आया नानू राम है, क्या नहीं हंसी आ रही है मेरे को नहीं। चलो भाई फिर, चलो भाई फिर, हेलो तो मार ही दियो, हेलो मार दियो। जब फिर अली बख्शी ख्याल लिखता जाइयो, अली बख्शी ख्याल किसने शुरू किया था? राव अली ने। कहां की है? मुंडावर अलवर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? मुंडावर अलवर, प्रसिद्ध मुंडावर अलवर। कन्हैया ख्याल, कन्हैया किस साइड में थे? मथुरा साइड, उस साइड, तो उसके टच क्षेत्र में चलेगी कन्हैया ख्याल। लो कन्हैया ख्याल नाम लिखता जाइयो। कन्हैया ख्याल कहां की फेमस है? सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है। मीणा जाति द्वारा दिन में किया जाता है, मंजीरा और नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, यानी मीणा जाति द्वारा दिन में, कठपुतली ख्याल थाने बताई थी, काठ की बनी लकड़ियां रहे हुए भी कठपुतली ख्याल आ गयो। लास्ट माच ख्याल कोई जरूर को नहीं, एक बस लास्ट और याद कर लियो कौन सी? किशनगढ़ी ख्याल। कहां कौन है इसके? इसके है बंशीधर शर्मा। बस माच ख्याल है, बक्सूराम है, याद लिखो तो लिख लो। आल्यो टावरो, आल्यो टावरो हो गयो, आल्यो टावरो हो गयो। नाट्य लोक नाट्य पूरा हो गया। लोक नाट्य, अच्छा ट्यूबवेल बंद करने वाले लोग गांधी जी और नेहरू जी और अम्बेडकर जी तीनों ही वकील थे। महेश गुज्जर। फेसबुक से एक तो ज्ञान मत लिया करो, ये वकील थे तो इसको क्यों नहीं बचाया, ये वकील थे तो उसको क्यों नहीं बचाया। फेसबुक से ज्ञान मत लिया करो, गहराई से इतिहास को पढ़ो। और जिस दिन तुमने गहराई से इतिहास पढ़ लिया ना, उस दिन तुम गांधी और अम्बेडकर की निंदा नहीं करोगे कभी भी। गहराई से एक बार पढ़ के देखो इनको। तुमने सिर्फ फेसबुक पे पढ़ा है गांधी और अम्बेडकर को, तुमने किताबों में उनको नहीं पढ़ा। और जिस दिन पढ़ लिए तब आप इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति के फैन हो जाओगे। कभी आईएएस के इंटरव्यू पढ़ना, पहले प्रतियोगिता दर्पण में आता था, मुझे बड़ा शौक था उनका इंटरव्यू पढ़ने का। अब तो प्रतियोगिता दर्पण खरीदे बहुत साल हो गए। तो उसमें जब भी मैंने इंटरव्यू पढ़े, 10 आईएएस के इंटरव्यू पढ़े, उनमें से 8 आईएएस का आदर्श पुरुष गांधी लिखा मिला मुझे। वो आईएएस बने हैं क्योंकि उन्होंने किताबों में पढ़ा है गांधी और अम्बेडकर को, और तुम लोगों ने फेसबुक पे पढ़ा है।
इसलिए तुम ऐसी ज्ञान की बातें झाड़ते हो। तो फेसबुक से ज्ञान मत लिया करो, वरना तो फिर फेल ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ जी, और बोलिए। उस समय की परिस्थितियों का तुम आकलन नहीं कर सकते। आज उस समय की परिस्थिति में जाना पड़ता है उन चीजों को समझने के लिए। तुम उस परिस्थिति में नहीं जाते, इसीलिए तुम किसी एक को अच्छा किसी एक को बुरा ठहरा देते हो। परिस्थिति के अंदर जाके जब देखोगे तब पता चलता है कि इसमें कौन सही था और कौन गलत था। ऑफलाइन होता तो मैं तेरे को उदाहरण दे देता वर्तमान की भी, तब समझ में आ जाती कि हाँ बात सही है, इस वजह से ये बातें हुई हैं। चलिए बताओ कल टॉपिक कौन सा कराना है, बताओ बताओ बताओ। पूरा हो गए लोग नाट्य, कौन सा कराऊं? देखो गुरुकुल जल्दी ही ऑफलाइन खुलने की चर्चाएं हो रही है, हो सकता है 10-15 दिन में खोलने का आदेश आ जाए। तो आदेश आते ही मैं स्पेशल रूप से सिर्फ 1 महीने के लिए एक SI का बेंच लूंगा, ओनली हिंदी के लिए, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। SI हिंदी के लिए स्पेशल बेंच लूंगा, जहां कहीं से भी कोई भी बच्चा हो उसमें एडमिशन ले सकता है। सिर्फ उसमें SI की हिंदी कंप्लीट 1 महीने में करवाई जाएगी। 50% हिंदी है और बाकी GK के लिए उनको स्पेशल बता दिया जाएगा कि ये मसाला तैयार करना है आपको। हाँ जी बताओ। मैं तमराज किलवीस हूं, तो किलवीस तो आप बताने कराऊं कौन सा टॉपिक, लोक नृत्य कराऊं? दुर्ग पहले करवा रखी है मैंने, दुर्ग करवा रखी है। अभी सिर्फ आप कल्चर का टॉपिक बताओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी के मत बताओ, कल्चर का बताओ। वन संपदा भी करवाई हुई है बेटा। लोकगीत और लोक नाट्य नृत्य में से कोई एक लेना है।